आज सुख का मतलब सिर्फ इतना है कि आप डॉक्टर और वकील को न तलाशें, पुलिस आपको न ढूंढे और आपके घर वाले आपका कहना माने। लोग बनाते गए, हम बनते गए, कभी मजाक, कभी तमाशा, कभी खिलौना। तेरे बदलने का दुख नहीं है हमको, हम तो अपने यकीन पे शर्मिंदा हैं। ज़्यादा अच्छा होना भी गुनाह है, पता नहीं चलता कि लोग आपकी कद्र कर रहे हैं या इस्तेमाल। ये कुछ प्रश्न हैं जो हमारे जीवन में घूमते ही रहते हैं, चाहे हम घर में हों या घर के बाहर हों। देवियों और सज्जनों, गीता के पहले और दूसरे अध्याय में इस बात के संकेत हैं कि भ्रम और भय का निवारण समय रहते कर लेना चाहिए। और वो कैसे हो, तो मैं आज आपको 4 शब्द दे रहा हूं: भ्रम, भय, गुरु और शिष्य। अगर भ्रम और भय दूर करना हो तो शिष्यत्व स्वीकार करना पड़ेगा किसी भी गुरु का। अब ये 4 बातें दिमाग में रखिएगा, क्योंकि गीता का जन्म एक अंधे की जिज्ञासा से हुआ है और उस अंधे के 100 पुत्र भी अंधों की तरह व्यवहार कर रहे थे, धृतराष्ट्र और दुर्योधन और उसके भाई, जिनको कौरव कहते हैं। तो देवियों और सज्जनों, इस बात पर भी बहुत चर्चा होती है कि कितनी गीताएं हैं। बहुत सारी गीताएं हैं, लेकिन सबसे अधिक स्थापित गीता वही है जो कुरुक्षेत्र में पहले दिन अर्जुन के विषाद से जन्मी भगवान कृष्ण के मुंह से। गीता का एक अर्थ यह भी होता है संगीत। जब भी कोई विचार, कोई महान व्यक्ति किसी मीठी वाणी से बोलता है तो वो गीता बन जाती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बहुत ही तार्किक, गहरी और मीठी वाणी से जीवन के कई प्रश्नों के उत्तर दिए थे। तो चलिए, यूं तो बहुत सारी गीताएं महाभारत में ही व्यक्त हैं। जब पांडव लोग, भाई इको बेटे एक बार सेट कर दो, ये बढ़ रहा है, नहीं तो आप हमारा एक कर दो, मॉनिटर 2 हैं तो एक कर दो भले। अच्छा तो फिर थोड़ा वॉल्यूम कम कर दो तो मैं ज़ोर से बोल लूँगा, इको कम हो जाएगा। तो भीष्म ने ही पांडवों से कहा था कि कम से कम 9 गीताएं तो महाभारत में हैं, लेकिन जिस गीता को हम और आप पढ़ते हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, गीता को अगर उल्टा पढ़ दो तो वो तागी हो जाता है। तागी मतलब त्याग, त्यागी। आज इंसान की जिंदगी में मेरा मेरा तो है, पर त्याग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो देवियों और सज्जनों, गीता को समझ के जीवन में उतारिएगा। विद्वत्ता आजकल व्हाट्सएप पे बरस रही है। हमसे अभी एक पत्रकार पूछ रहे थे कि आजकल तो बहुत उपदेश होते हैं, तो होंगे, जो माल बिकता है वो तो जाएगा। तो उपदेश बहुत आसानी से बिकता है। क्यों? भय और भ्रम। जिसको देखो वो भय या भ्रम में डूबा है तो उसको लगता है उपदेश से कुछ मिल जाएगा। पर ध्यान रखना, आप एक छोटी सी कहानी सुनिए कि उपदेश देने वाले आपको कैसे भ्रम में पटक सकते हैं कि आपकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। 2 दोस्त थे, एक शहर में जाके स्थापित हो गया, दूसरा गांव का था। गांव वाला एक दिन शहर वाले दोस्त के घर आया। शहर वाले ने कहा तू यहीं ठहर जा, तो उसने आके देखा कि बुलाता तो बहुत था, पर ये तो मुंबई का ही मामला था। तो ये कहता था मेरे घर आ, तो घर का आएगा, ये तो खोली है, और खोली में आधे में पलंग है, बाकी जगह साइड से निकलो। इसी को वो घर कहना था। तो गांव वाला बेचारा संकोच में आ गया।
शहर वाले ने कहा अब तू रात भी ठहर। तो उसने कहा रात कहाँ ठहरूंगा, क्योंकि वो पति पत्नी और 2 बच्चे उनके शहर वाले के। तो उसने कहा मैं कहाँ ठहरूंगा। बोले जहां हम ठहरते यही। अब रात हुई, सोने की बारी आई, और जब सोने की बारी आई तो उसने पूछा गांव वाले ने कि मैं कहाँ सोऊंगा। बोले चिंता ही मत कर, इस पलंग पे सोना। बोले पहले ही तुम्हारे 2 बच्चे, फिर तुम 2। बोले हमारे पास सारी व्यवस्था है, अभी देखो। और दोनों बच्चों को सुलाया, और जैसे ही दोनों सोए तो पति पत्नी ने उनको कंबल में लपेटा और दीवार पे खड़ा कर दिया। बोले इनकी व्यवस्था हो गई, अब तू सो जा। उस दोस्त ने कहा फिर तुम लोग कहाँ सोओगे। बोले हमारी चिंता मत कर, तू सो, तू हमारा मेहमान है। उसको लगा कितना बढ़िया दोस्त है, मेरे लिए पलंग छोड़ दिया, सो गया। सुबह नींद खुली तो देखा कि पति पत्नी तो पलंग पे पड़े हैं और वो कम्बल में लपेटा बच्चों के साथ दीवार के साथ खड़ा हुआ। व्हाट्सएप का ज्ञान आपको ऐसे ही कंबल में लपेट के दीवार से टिका देगा। तो देवियों और सज्जनों, तकनीक का खूब प्रयोग करना, लेकिन सावधान रहना। जानकारी तो मिल सकती है, मशीन ज्ञान नहीं दे सकती। ज्ञान तो शास्त्र से मिलेगा, ज्ञान तो सत्संग में मिलेगा। व्हाट्सएप पे ज्ञान नहीं मिलता, व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन मिलती है। तो गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोली तो इसी भाव से बोली कि हम भी समझ लें कि सतत महाभारत चल रही है हमारे जीवन में भी, और हमको गीता का प्रयोग करना पड़ेगा। जिस ग्रंथ पे हम नागपुर शहर में चर्चा करते हैं, कितना अद्भुत ग्रंथ है कि इंटरनेट की क्रांति 1980 में आई, उसके पहले तक 50 भाषाओं में 3000 अनुवाद गीता के हो चुके हैं। आप सोचिए क्या ग्रंथ है वो। कोई बहुत बड़ा नहीं है, 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं, 90 मिनट में पूरी हो जाएगी अगर आप समझना चाहें तो। गीता को यदि ठीक से पढ़ा जाए तो 3 बातें सामने आती हैं। हम मनुष्य संसार को किस दृष्टि से देखते हैं, ये पहली बात। दूसरी बात, भारतीयों ने संसार को किस दृष्टि से देखा। और तीसरी बात, दुनिया के लोग भारत को किस दृष्टि से देखते हैं। इन तीनों बातों का उत्तर मिलता है। अभी चलते हैं हम भय, भ्रम, गुरु और शिष्य की बात करेंगे। और देवियों और सज्जनों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अर्जुन के जितने प्रश्न हैं, अर्जुन का जितना भय, संशय, भ्रम है, वो सब हमारा है। आपको ऐसा लगेगा अगर आप ठीक से देखें कि अर्जुन के माध्यम से भगवान हमको आईना दिखा रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, आइए। 4 शब्द मैंने आपको दिए। पहली बात, भ्रम। सबसे बड़ा भ्रम क्या है? हम मनुष्यों के जीवन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन शरीर को लेके है। अगर आप गहराई से देखें तो शरीर को लेके सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम ये मान लेते हैं कि हम शरीर हैं। यही सबसे बड़ा कंफ्यूजन, और यहीं से अशांति आती, जबकि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं। फिर इस पंक्ति को दोहरा रहा हूं कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं। लेकिन हमको लगता है कि हम शरीर हैं, और यहीं से सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। पहला भ्रम ही ये हो जाता है। जो नाम समाज ने हमको दिया, जो शरीर माता पिता ने दिया, आप पढ़ लिख के जो बन गए, आपने सोचा मैं ये हूँ, बस यहीं से गड़बड़ हो गई। जबकि हम एक आत्मा हैं, अभी इस शरीर में। इसलिए भगवान ने बहुत साफ कहा है 5वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि ये शरीर जो है 9 द्वार का, 9 रास्ते, 9 दरवाजे इस शरीर में हैं। ये एक ऐसा भवन है, 9 द्वारे पुरे सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्य, ऐसा भगवान ने लिखा है। व्यास जी हमको बता रहे हैं कृष्ण जी के मुंह से सुनकर
कि ये 9 द्वार का शरीर एक भवन है। 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के छिद्र, मलमूत्र के 2 द्वार और मुंह। ये 9 द्वार से ही ये शरीर संसार से संपर्क बनाए हुए है। लेकिन व्यास जी कहते हैं कि इसमें जो समझ लेगा कि इस शरीर के भीतर मन है और मन के आगे आत्मा है। कौन विचार करता है? सुबह शरीर के साथ उठते हैं और रात शरीर के साथ सो जाते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो शरीर से आगे बढ़ के मन को क्रॉस करके आत्मा तक जाते होंगे? कितने लोग हैं? लेकिन शांति की तलाश सबको है। तो अगर आप केवल शरीर पर टिके हैं तो भय आना है, भ्रम आना है, क्योंकि यही सबसे बड़ा भ्रम है कि हमने मान लिया कि हम शरीर हैं। तो भगवान व्यास जी कह रहे हैं कि इस शरीर में जो आनंद पूर्वक परमात्मा के स्वरूप में स्थित होता है वो कब होगा? जब आप ये जानेंगे कि आप आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं। जैसे एक कंफ्यूजन होता है। अब जब गीता पढ़ते हैं तो गीता का पहला श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामकः पांडवाश्च किम अकुर्वत संजय। ऐसा श्लोक है। इसका अर्थ है कि अंधे धृतराष्ट्र ने अपने सचिव संजय से प्रश्न पूछा कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र जब एक साथ इकट्ठे हुए तो उनने क्या किया? अब पहली पंक्ति सुनना और पहला शब्द गीता का, यहीं से शुरू हुआ भ्रम। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। धृतराष्ट्र कह रहा है कुरुक्षेत्र रूपी धर्म क्षेत्र में युद्ध हो रहा है। अब अगर युद्ध ही हो रहा है कुरुक्षेत्र में तो धर्म क्षेत्र कैसे हुआ? धर्म क्षेत्र में तो युद्ध होना नहीं चाहिए, लेकिन कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र बताया। इसी को शरीर समझना आप। और अगर किसी युद्ध को धर्म की आड़ मिल जाए तो वो युद्ध और जस्टिफाई हो जाता है। तो ये तो धर्म की आड़ में था, धर्म क्षेत्र है। अगर धर्म क्षेत्र है तो फिर युद्ध कैसे, फिर हिंसा कैसी? और अगर हिंसा है तो धर्म क्षेत्र कैसा? अब इसको शरीर से जोड़िएगा। हम लोग इस शरीर को बिल्कुल कुरुक्षेत्र की तरह मानते हैं और कुरुक्षेत्र की तरह है भी सही। आपने कभी विचार किया कि कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र क्यों कहा? क्योंकि ऐसा कहते हैं कि राजा कुरु ने, जिसका ये कुरुवंश था कौरव और पांडव का, उन्होंने एक बार तपस्या करके इंद्र को प्रसन्न किया। तो इंद्र ने कहा कि जिस क्षेत्र में तुमने तपस्या की है इस क्षेत्र में जिसकी भी मुक्ति होगी वो परमात्मा को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा है। अब इस शरीर का महत्व समझिए। साधु संतों ने कहा है कि ये शरीर भी परमात्मा को पाने के लिए साधन है, साध्य नहीं है। साध्य शब्द का अर्थ होता है अंतिम लक्ष्य। तो हमारे लिए शरीर अंतिम लक्ष्य नहीं है, परमात्मा को पाने का साधन है। तो आप शरीर को टिक जाके, शरीर पे रुक के, शरीर को ही सब कुछ समझ के परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। ये तो एक इंस्ट्रूमेंट है। आपको आत्मा पे जाना और आत्मा का अगला कदम परमात्मा है। साधम धाम मोक्ष कर द्वारा, ऐसा तुलसीदास जी ने लिखा है कि इस शरीर को साध्य मत मानना, इस शरीर को साधन मानना। लेकिन फिर वही सवाल है कि हम तो कभी सोचते ही नहीं कि हम आत्मा है और अभी शरीर में है। हम तो ये मानते हैं हम ही शरीर हैं। आदमी या तो अपने शरीर पर टिकता है या दूसरे के शरीर पर टिकता है। इससे ज्यादा यात्रा ही नहीं करता कोई भी। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप कभी सुबह शाम रात को ऐसी कोई यात्रा करते हैं जिससे आप शरीर से मन को क्रॉस करके आत्मा तक जाएं, तो आप कहेंगे कि नहीं कर पाते। इसलिए देवियों और सज्जनों, इस शरीर को समझिए। इस शरीर से ही सारे काम करना है, पर ये एक इंस्ट्रूमेंट है, लास्ट टारगेट नहीं है आपका। इसका इस्तेमाल करिए जम के परमात्मा तक पहुंचने के लिए। इसलिए गीता जब भगवान श्री कृष्ण ने बोली तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सुनने वाला कौन था? तो सीधी बात अर्जुन। तो हम किसकी सुन रहे हैं? अपन लोग जो गीता पढ़ते हैं
वो किसकी सुनी हुई है? अर्जुन वाली नहीं सुन रहे, अपन धृतराष्ट्र वाली सुन रहे हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र ने संजय से कहा जरा बताना वहां क्या हो रहा है, तो संजय ने सुनी और धृतराष्ट्र को बता दी। अब धृतराष्ट्र तो अंधा था, बाहर से भी और भीतर से भी। अच्छा, उसको गीता में कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो बिल्कुल ये नहीं जानना चाहता था कि कृष्ण क्या कह रहे हैं। अगर आप याद रखें तो पहले श्लोक में उसने क्या कहा था, मेरे बेटे और मेरे भाई पांडु के बेटे क्या कर रहे हैं। उसको इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था कि कृष्ण क्या कह रहे हैं, उसकी रुचि ये थी कि मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं। हम भी ऐसे ही सुनते हैं, हम भी पूरी गीता बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह सुनते हैं, अंधे होके। एक हाथ संजय पकड़ लेते हैं मेरे जैसा कि पंडित साल में सुना जाएगा, उसके बाद अगले साल ही मिलेंगे, और अगले साल भी महेश डालिया जैसे ना हो तो अगले साल भी गायब हो जाएं। ये तो डालिया जी हैं जो हमको पकड़ लाए। हाँ, ताली बजा लीजिए, आपकी कोई दिक्कत है क्या? अब ताली किसके लिए बजा रहे हैं? महेश डालिया जी के लिए, कृष्ण जी के लिए, गीता जी के लिए, या खुद के लिए? एक बार जोरदार ताली बजाइए और पता लगे। देवियों और सज्जनों, ऐसी ताली बजाइए कि आपको ताली बजाते समय महसूस हो कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं, इस शरीर से पृथक होने के लिए ताली बजाइए। यह बात है। बड़ा छोटा सा प्रयोग है कि अगर आप चाहते हो कि आप शरीर से पृथक हो जाएं, तो दो काम करिए, जरा मुस्कुराइए और ताली बजाइए। दो काम। क्योंकि जैसे ही आप मुस्कुराते हैं आपको लगता है मुस्कुराने वाला कोई और है, और जो उस मुस्कुराने की प्रतिक्रिया दे रहा है वो शरीर कोई और है। शरीर तो इंस्ट्रूमेंट है, मुस्कुराता तो कोई और है जो आपके भीतर है, और अगर वो उदास है तो आप मुस्कुरा नहीं सकते। तो ये दो एक्सरसाइज आपको ये बताती है कि आप एक आत्मा हैं, अभी इस शरीर में हैं। और यही सबसे बड़ा भ्रम है जो हमको भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बता के कहा। क्या अंतर है धृतराष्ट्र और अर्जुन में और हम में? मैं आपको दो श्रोता बता रहा हूं, आप फिट करके देख लीजिए कि आप गीता जब भी पढ़ें भविष्य में, अर्जुन बन के सुनना चाहेंगे कि धृतराष्ट्र बन के। संजय तो सबको मिल जाता है, संजय तो पेमेंट करो तो मिल जाता है। हाँ, हम जैसे बहुत घूम रहे हैं संजय, आपको सुबह से शाम, और व्हाट्सएप पे तो फ्री में ही मिलते हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? अगर आप धृतराष्ट्र बन के सुन रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अर्जुन क्या करता था? अर्जुन कृष्ण की हर पंक्ति को डिकोड करता था। डिकोड शब्द आजकल टेक्नोलॉजी में बहुत चलता है, कंप्यूटर की भाषा में डिकोड का बड़ा महत्व है। डिकोड का अर्थ होता है कोई ऐसी जानकारी जो अनुपलब्ध थी आपने उपलब्ध कर दी, इसको डिकोड कहते हैं। तो कृष्ण जब बोलते तो अर्जुन उसको डिकोड करता था कि ये क्या बोला, नहीं समझ में आता तो फिर पूछता, वरना तो दूसरे अध्याय में गीता समाप्त हो जाती। फिर भगवान को 18 अध्याय तक क्यों बोलना पड़ा? क्योंकि अर्जुन जब डिकोड करता तो उसके मन में कई सवाल खड़े हो जाते। फिर वो भगवान से फिर पूछता, फिर भगवान उसको समझाते, फिर वो सवाल करता। तो हमें गीता कैसे सुनना है ये हम तय करें। धृतराष्ट्र की तरह सुनना है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अर्जुन की तरह सुनना है तो फिर ये मानना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, अभी इस शरीर में है। क्योंकि अर्जुन को ये गलत फहमी हो गई थी कि मैं शरीर हूं तो ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरा भाई है, इनको मैं कैसे मारूं, इनको मैं कैसे मारूं। भगवान समझ गए ये सारे थॉट फिजिकल बॉडी के हैं, तो भगवान ने कहना आरंभ किया। इसलिए याद रखिए, गीता जब आप पढ़ते हैं तो बहुत कुछ पढ़ने वाले शब्द तो 700 श्लोक में उपलब्ध हैं, पर गीता की विशेषता ये है कि बहुत कुछ अनकहा डिकोड करना पड़ता है। इस लाइफ में, जीवन में बहुत कुछ ऐसा है देवियों और सज्जनों जो आपको डिकोड करना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा कि इसका मतलब क्या था, क्यों कहा गया। किसी महात्मा के मुंह से सुने, किसी पुस्तक में पढ़ें, किसी सत्संग से कोई शब्द हाथ लगे, कोई विचार, तो उसको सोचना जाके कि इसके पीछे क्या है। बहुत कुछ अनकहा छूट जाता है।
देखो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, फिर समझ में आ जाएगी। एक शब्द है पीछे मुड़, शब्द है, सीधा सा शब्द है, पीछे मुड़, मुड़ जाएंगे। अब पीछे मुड़ का क्या मतलब, अगर आप डिकोड करो तो बताता हूं। 3 मार्ग हैं भगवान तक जाने के, ज्ञान मार्ग, कर्म का मार्ग, उपासना का मार्ग, ज्ञान कर्म भक्ति, 3 मार्ग हैं। ज्ञान मार्ग में पीछे मुड़ का क्या मतलब, रिवीजन। ज्ञान मार्ग में कहते हैं पीछे मुड़, पीछे मुड़ मतलब रिवीजन कर, रिवीजन कर, आगे बढ़। विद्यार्थियों को कहा जाता है पीछे पढ़ आगे बढ़, पीछे मुड़ आगे बढ़। तो ज्ञान मार्ग में पीछे मुड़ का मतलब रिवीजन, कि जो कुछ पढ़ा लिखा उसको रिवाइज करिए। अब आइए भक्ति के मार्ग में पीछे मुड़ का क्या मतलब। भक्ति के मार्ग में पीछे मुड़, मैं खड़ा हूं, भगवान कहता है, तेरा भरोसा बन के। अब देखो भक्ति के मार्ग में बदल गया, शब्द वही चल रहा है लेकिन बदल गया। सुग्रीव के साथ भगवान ने क्या कहा था, जब सुग्रीव बाली से लड़ने गया तो श्री राम ने कहा ये माला पहन ले, ये माला इसलिए पहन ले कि ये राम की कृपा की माला है, दूर से पहचान में आएगा कि तू सुग्रीव वो बाली, क्योंकि तुम दूर से दोनों भाई एक जैसे दिखते हो, तो माला पहना दी। लेकिन सुग्रीव जब लड़ने गया बाली से तो ऐसा कहते हैं मुड़ मुड़ के देखता था, क्योंकि पहले भगवान ने एक बार तीर नहीं चलाया, कुटा पिटाया था, तो दूसरी बार उसको भगवान पे डाउट ही था कि इस बार भी न चलाएंगे तो फिर क्या होगा। तो लड़ता तो बाली से, देखता पीछे। ये बड़ी प्यारी अदा है। इस संसार में खूब संघर्ष करना पड़, मुड़ मुड़ के ईश्वर को देखते रहना, वो खड़ा है आपके लिए, क्योंकि वो कहता है पीछे मुड़, मैं खड़ा हूं। तो ज्ञान मार्ग में पीछे मुड़ का मतलब रिवीजन, भक्ति के मार्ग में पीछे मुड़ का मतलब कृपा, और कर्म मार्ग में पीछे मुड़ का मतलब भाग्य। अगर आपने कभी परेड देखी हो तो परेड में जब परेड होती तो जो सबसे पहला व्यक्ति होता है, और जैसी कमांडर बोलता है पीछे मुड़, तो पूरी फौज जैसी वो पंक्ति मुड़ती है तो लास्ट वाला फर्स्ट हो जाता है, फर्स्ट वाला लास्ट हो जाता है। बस यही जिंदगी का उसूल है, इसको भाग्य कहते हैं। पीछे मुड़ के देख, पता नहीं कब 1 नंबर वाला लास्ट और लास्ट वाला 1 नंबर हो जाएगा। वो आप भी हो सकते हो, वो आप भी हो सकते हो, सबके साथ ऐसा होता है। इसलिए पीछे मुड़ को डिकोड करो तो ये निकल के आता है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द इस गीता में भगवान बोलते गए और हम समझते गए। तो देवियों और सज्जनों, जो मैं कहना चाहता हूं कि जब भी गीता पढ़ें ये ध्यान रखना कि गीता धृतराष्ट्र की दृष्टि से सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, या अर्जुन की दृष्टि से सुन रहे हैं। अब आइए थोड़ा सा घर परिवार की बात करें, क्योंकि हमारा तो उद्देश्य ये है कि भारत के परिवार बचना चाहिए। इस महापाठ का सबसे बड़ा उद्देश्य भी यही है कि हम अपने घरों में उस पीढ़ी को वो सौंप के जाएं जो 10-15 साल बाद उनके काम आए। फिर वही बात, हर प्रवचन में ये पंक्ति दोहरा दोहरा के थक जाता हूं मैं। सब सफेद बाल वाले हमको सुनने आते हैं, सब। एक तो पता भी नहीं लगता है किसके सफेद हो गए आजकल। फिर ये करेंगे क्या? और हमको चाहिए काले बाल वाले। कौन से? जिनके परमानेंट हैं, वो पोतने वाले नहीं। क्योंकि 10-15 साल बाद आप ये किसको सौंपोगे? अरे आपके पास है क्या वसीयत में? एक बंगला दे देंगे, कार दे देंगे, शादी कर देंगे बच्चे बच्ची की, एजुकेशन करा देंगे। अरे बहुत समर्थ होंगे तो करियर बना देंगे उसका। ये आपके पास है, आप दे दोगे। जनाब, वसीयत देना बड़ा आसान है, नसीहत देने में पसीने आ जाएंगे इस पीढ़ी को। ये जो कार्यक्रम हम करते हैं ये इसीलिए करते हैं कि आप ये समझ जाएं कि आपकी वसीयत ही आपकी नसीहत है। अगर आपने नसीहत ठीक दे दी तो सबसे बढ़िया वसीयत दे दी। इसलिए नसीहत देने के लिए कार्यक्रम है। अब जिनको नसीहत देना उनके पता ही नहीं, वो तो कोई आते ही नहीं। ये तो जो फंस गए या आ गए, इसमें से सब ज्यादातर फंसे हुए हैं। इनके माँ बाप इनको पकड़, 1 साल में तो एक ही तो बाहर आते हैं, पंडित जी चल चल, तो वो आ जाता है। चलो 1 साल में पंडित को देखने में क्या दिक्कत है।
लेकिन देवियों और सज्जनों, समय रहते बच्चों को अर्जुन की दृष्टि नहीं दी तो ये आपका परिवार आपके आंख बंद होते समय ज्वालामुखी का ढेर बन जाएगा। और जब आप आखिरी सांस ले रहे होंगे तो अपने घर में विस्फोट देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं न बड़ों की आलोचना कर रहा हूं, न बच्चों की आलोचना कर रहा हूं, मैं यथार्थ बता रहा हूं आपको। घरों में ये दृश्य आरंभ हो गए। इसलिए हम गीता के माध्यम से इसको समझें। हर परिवार में एक संजय है। कौन है संजय? तटस्थ व्यक्ति। संजय को गीता में कृष्ण क्या बोल रहे कोई लेना देना नहीं। हालांकि सबसे आखिरी में संजय ने गीता के लिए बढ़िया टिप्पणी करी, पर पूरी गीता में उसका कोई काम नहीं था। उसका एक ही काम था, मेरे राजा को वो जो बोल रहे हैं सुनाना, बस। तो हर परिवार में एक तटस्थ व्यक्ति भी होता है जिसको कोई लेना देना ही नहीं होता। तुम मर जाओ तो भी मर जाओ, वो अपनी जिंदगी जीता है, अपना कुछ नहीं होना चाहिए। वो तटस्थ है। होंगे, आपकी फैमिली में भी होंगे, कोई लेना देना नहीं है अपना। फिर हर परिवार में आपको एक शकुनी और एक मंत्रा भी मिलेगी। ये नेगेटिव कैरेक्टर है, ये इन दोनों का काम ही है। और वो ऐसा अलग से नहीं मिलेगा, अपने ही भीतर है। ये भी मत समझना कि आज जाके कोई मंत्रा और शकुनी ढूंढो, आप ही के भीतर बैठा है। उनका काम है पूरे घर में नेगेटिविटी फैलाना। लेकिन हर घर में एक विदुर और एक हनुमान भी होते हैं जिनको पॉजिटिविटी कहते हैं। आप विदुर नाम के कैरेक्टर को महाभारत में देखना, वो जब बात करते थे पॉजिटिविटी की करते। और ऐसे हनुमान जी हैं। हनुमान जी का ग्राफ देखिए, हनुमान जी कभी नेगेटिव हुए ही नहीं, और बल्कि बड़े से बड़ा नेगेटिव उनके सामने आने पर भी पॉजिटिव हो जाता था। तो देवियों और सज्जनों, हम अपने घर में अपनी भूमिका देखें, दूसरों में मत देखना। हम जैसे लोगों से कहते हैं ना, हर घर में मंत्रा होती है, हरिओम, हर घर में एक शकुनी होता है। तो लोग घर में जाके दूसरों में ही ढूंढते हैं कि तुम्हारे अंदर तो नहीं। मैं तुम्हारे दूसरे में मत ढूंढना, अपने ही अंदर है। हमारे ही अंदर एक शकुनी है, हमारे अंदर एक मंत्रा है। दूसरों में ढूंढेंगे, सब दूसरे में ढूंढेंगे, मुझे मालूम अच्छी तरह। कई तो आंख बंद करके सोचने लगे, अच्छा उसी का कह रहे हैं, आपका कह रहा हूं, आपका कह रहा हूं। हाँ, ताली बजा लो, आपको क्या दिक्कत। दूसरे में शकुनी ढूंढना, दूसरे में मंत्रा ढूंढना, इतना रस आता है, जबकि वो आपके भीतर बैठा हुआ है। मैं जो बात कर रहा हूं वो अपने भीतर की मंत्रा की कर रहा हूं। हमारे भीतर एक विदुर भी है, हमारे भीतर एक हनुमान जी हैं जो हमको कहते हैं पॉजिटिव रहो, घर परिवार में दृष्टि देखो। एक छत के नीचे विभिन्न विचारों के, आचार के जितने सदस्य हैं सबको साथ लेके चलो, तब उसको पॉजिटिविटी कहते हैं। कब तक लड़ेंगे, कब तक कलह करेंगे? अब कोई किसी की नहीं सुनता, लेकिन फिर भी सबको साथ लेके चलना है। अब देखिए, संजय ने धृतराष्ट्र को दिया। जरा विचार करना, इस गीता में एक बहुत प्यारा दृश्य जो हमारी फैमिली लाइफ को डिकोड करता है। धृतराष्ट्र संजय से कह रहा है कि जरा बताओ कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। अब यहीं उसने भेद कर दिया। अपने भतीजों को अपने भाई का बेटा बता रहा है, मेरे पुत्र अलग और मेरे भाई के बेटे अलग। बस यहीं से झंझट चालू। ये मेरा तेरा ही तो घर तोड़ देता है। अर्जुन इससे उल्टा बोल रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है? मेरे दादा, मेरे भाई। अर्जुन इनमें अपना ढूंढ रहा है और धृतराष्ट्र अपनों को दूसरा बना रहा है। ये फर्क है, अप्रोच का फर्क है। कृष्ण किसके साथ खड़े हैं? कृष्ण धृतराष्ट्र के साथ नहीं, कृष्ण अर्जुन के साथ खड़े हैं। जिस दिन आप अपनी बात करेंगे उस दिन भगवान आपकी मदद करने आता है। इसलिए परिवार में बहुत बड़ी दृष्टि रखना पड़ती है। खोपड़ी अगर तेज हो तो बाहर की दुनिया जीत लोगे, लेकिन अगर दिल बड़ा हो तो घर की दुनिया जीत लोगे। इसको याद रखिए। घर तेज खोपड़ी से नहीं चलता, चलाना भी मत। पहले क्या एक आधी खोपड़ी इंटेलिजेंट होती थी 20-25 साल पहले, तो उसकी रंगदारी चलती। अभी तो पैदा होते ही इंटेलिजेंट आ रहे हैं सब। जिसको देखो वही अकलमंदी का ज्वार बना बैठा है।
अब मूर्ख तो होते ही नहीं घरों में जी, मूर्ख तो पैदा होने ही बंद हो गए, सभी अकलमंद आ रहे हैं। तो अब कौन किसकी सुनेगा? पहले शक्ति का केंद्र एक होता था, दादा, पिता, बड़ा भाई, बात खत्म। आज जितने मेंबर उतने शक्ति के केंद्र हैं। छोटे से छोटा इल्लू टिल्लू पिल्लू से पूछे बिना कोई काम नहीं कर सकते आप। तब बड़ा दिल रखना पड़ता है। तो ये जो दो अंतर हैं कि अर्जुन उनको अपना बता रहा है तो मैं नहीं लड़ूंगा, ये अपनों को पराया बता रहा है, ये दृष्टि का भेद है। मुझे इस प्रसंग में जो अच्छी बात लगती पकड़ने की वो है कि यदि हम अर्जुन की तरह रहें तो भले ही भ्रम में है, लेकिन कृष्ण को अर्जुन का भ्रम निवारण करना पड़ा। अगर भगवान को अपने साथ रखना चाहते हैं तो फिर दिल बड़ा रखना पड़ेगा, तो भगवान अपने आप आपके साथ आते हैं। गीता का आरंभ इसीलिए हुआ कि उसने कह दिया कि ये मेरे अपने हैं, मैं इनको कैसे मारूं। लेकिन अर्जुन की जो विशेषता थी कि उसने अपने रथ की रास भगवान के हाथ दे रखी थी। तो हमारे गृहस्थी के रथ की रास यदि हम भगवान को सौंप दें तो फिर आपके परिवार में कितना उपद्रव हो जाएं, आप बड़े आराम से निकल जाएंगे। अब जब अर्जुन ने ज्ञान बांटा कि ये तो मेरे पिता हैं, ये तो मेरे दादा हैं, ये तो मेरे पितामह हैं, ये मेरा भाई है, इनको मैं कैसे मारूं, तो भगवान समझ गए कि ये जो पंडिताई बता रहा है ये मोह प्रसूत है, विवेक प्रसूत नहीं है, ये मोह में डूबा है। अब यहाँ एक नई बात आई कि हमारे परिवारों में हम जब रिश्ते निभाएं तो रिश्ते मोह प्रसूत नहीं होना चाहिए, रिश्ते विवेक प्रसूत होना चाहिए। विवेक जिसको अंग्रेजी में आप लोग गुड सेंस कहते हैं। हमें हर रिश्ते को विवेक से देखना है, मोह से नहीं देखना। मोह से जो बच्चे पाले गए वो बच्चे बर्बाद हो गए, विवेक से जो बच्चे पाले गए वो आबाद हो गए। हर रिश्ते में विवेक ढूंढना। तो अर्जुन बात तो ऊपर से बहुत अच्छी कर रहा था, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे, सुन के बड़ा अच्छा लगता, लेकिन भगवान तो बहुत फिल्टर करते हैं। भगवान ने कहा नहीं, तू ये जो कह रहा है ऊपर ऊपर सुन के अच्छा लग रहा, पर मैं जानता हूं तू मोह प्रसूत है, तेरा मोह जाग गया है, हमारा भी जाग जाता है। शादी के 6-8 महीने पहले क्या मोह जागता है, हाँ, कईयों का 6 महीने बाद तक चलता है। ऐसी तो मिली नहीं, ऐसा तो मिला नहीं। आजकल तो खैर 6-8 महीने भी ज्यादा बोल दिया, महीने भर में ही पता लग जाता है किसी काम का ही। अब मोह प्रसूत था तो ऐसा ही होगा, मोह भंग हुआ, दृश्य गया काम से। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, यहां जो जोड़े बैठे हैं वो एकदम अलग दिख रहे हैं, आपके तो चेहरे से ही पता लग रहा है क्या गजब का विवेक है आपका। हमको अभी फोटो खिंचाते समय बताया गया कि भाई ये जो संस्था है श्री महेश्वरी युवक संघ, 55 साल हो गए, 55वां इसका स्थापना दिवस चल रहा है, 55 साल हो गए सचमुच। और 38वें अध्यक्ष हैं महेश बजाज जी, तो वो हमको बता रहे थे कि एक से एक निकले यहाँ से। फिर उन्होंने कहा यहाँ से जितने निकले सब बड़े बड़े पदों पे हैं, ये भी गौरव है संस्था का। फिर उसमें से आए भी सही हमारे साथ ही है, ये 5-6 बुजुर्ग आए, फिर हमने इनके साथ फोटो खिंचवाया। तो इनको देख के मैंने कहा खंडर बता रहे हैं इमारत बुलंद थी। लेकिन ये तो अपना काम कर गए, अब बारी हमारी है। अगर आप इस संस्था को देखें तो 55 साल कोई संस्था ऐसे तो नहीं चल सकती। कुछ लोग रहे होंगे जिन्होंने संस्कार डाला होगा तब आज बची, लेकिन अगले 55 साल की क्या तैयारी, चिंता तो अगले 55 साल की, अगले 55 छोड़ो 5 साल की सोचना पड़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं हर साल आने को तैयार हूं, आप बुला लो मुझको, तो एक परिवार की बात नहीं कर रहा। अगर 465 परिवार श्री महेश्वरी युवक संघ से जुड़े हैं तो 465 आवाज आना चाहिए कि हाँ ये कार्यक्रम होना चाहिए, तब जाके ये काम चले। 2-4 लोग आगे खड़े हो जाते हैं और पीछे सब आ जाते हैं, अरे लाना मुश्किल है। हमको तो यहाँ 6:30 पे आना था, दोनों महेश एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं, अभी लाना 5 मिनट। अब हमको तो बीमारी है टाइम पे आने की, तो हम पीछे पड़े, चलें 6:30 बजे। अब इनकी चिंता ये कि आ ही नहीं सुनने वाले, तो क्या करोगे पंडित जी।
लोगों को जीवन जहां मिलता है वहां आने में तकलीफ है, और लोगों को मौज मस्ती जहां मिलेगी वहां 2 घंटे पहले लाइन में धक्के खाएंगे जाके। इसीलिए गीता का जन्म हुआ। ये सब अर्जुन जैसे मोहग्रस्त हैं हम लोग, तो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि अर्जुन तू जो भी कुछ कह रहा है तू मोहग्रस्त हो गया, मैं तुझे विवेकग्रस्त। बताइए 18 अध्याय लगे उसके मोह को विवेक में बदलने के लिए। कितनी ताकत भगवान को लगी, तो हमें कितनी ताकत लगेगी अपने इन बच्चों को जब इनके जीवन में AI उतर आएगा अगले 6 महीने में, 1 साल में, फिर आप क्या करेंगे। इसलिए गीता को लगातार पढ़ते रहना चाहिए, सुनते रहना चाहिए। हम सबको जुड़ के ये काम करना पड़ेगा देवियों और सज्जनों, क्योंकि आज लगता है, क्योंकि भ्रम का अगला कदम क्या है। अगर आपने समय रहते भ्रम दूर नहीं किया तो भ्रम का अगला कदम भय है। फिर आदमी, कंफ्यूजन वाला आदमी फिर डरेगा। और बुरा मत मानिए, हम सब डरे हुए हैं। दुनिया का सबसे बड़ा डर क्या है? कल क्या होगा। सब डरे, बड़ा सा बड़ा और छोटा सा छोटा, कल क्या होगा। किसी घर में चले जाइए आप, सब कुछ है जी, इंटरनेट है, सोफा सेट है, एक से एक खूबसूरत डिनर सेट है, फिर भी आदमी अपसेट है। क्यों? क्यों है ऐसा? क्या कमी है आपके पास? सुख की कोई चीज नहीं है जो आपने छोड़ी। क्या क्या सुख है? लेकिन फिर भी हम शांत क्यों नहीं है, प्रसन्न क्यों नहीं है? आंतरिक रूप से। बाहर से तो सभी एक्टिंग कर लेते हैं। हमने उनके घर देखे, किसी ने लिखा है, आप किसी के घर जाओ तो हमने उनके घर देखे, घर के भीतर घर देखे। पहले एक घर होता था, आजकल तो घर ऐसे बनते हैं कि उसके भीतर भी एक घर रहता है। अपन जाओ तो यही बोले, नहीं ये तो लिविंग रूम है। अरे बाप रे, लिविंग रूम ही इतना बड़ा है। फिर लिविंग रूम के बाद एक बेडरूम है। हमने कहा ये बेडरूम नहीं, ये बेडरूम का आउटर है। अब तो बाप रे, बेडरूम के भी आउटर होने लग गए। तो फिर बेडरूम कब आएगा? अभी अंदर आएगा। किचन तो ढूंढने पे पता लगता है। आजकल वो कैबिनेट ऐसे बन जाते समझ ही नहीं आता कौन सा है, कपड़े भरे हैं अंदर के बर्तन भरे हैं। ऐसा तो किचन होता है कि बंद होता है तो किचन ही नहीं लगता। हमने उनके घर देखे, घर के भीतर घर देखे, घर के भी तलघर देखे, बेसमेंट, घर के भी तलघर देखे। फिर हमने उनके डर देखे। फिर डर। इतना बड़ा मकान बनाने के बाद आदमी के साथ 5 मिनट बैठ जाओ, कांपता हुआ व्यक्ति मिलेगा, डरा हुआ मिलेगा। कल क्या होगा, अब क्या होगा। तो भय आएगा क्योंकि भ्रम रुक गया। समय रहते जो काम भगवान ने अर्जुन के साथ किया, अर्जुन ने सिर्फ एक ही काम बढ़िया किया कि अपने रथ की रास भगवान को दे दी, बस। तो जिम्मेदारी भगवान की हो गई। जब अर्जुन कंफ्यूज हुआ तो फिर भगवान को आना पड़ा, क्योंकि भगवान को ये मालूम था कि मैंने इससे साफ कहा था पलंग पे लेटे लेटे के, देख दुर्योधन ने सेना मांग ली, मेरे पास कुछ नहीं बचा, और अगर मैं अकेला बचा हूं तो मैं शस्त्र ही नहीं उठाऊंगा, होना युद्ध है, किस काम का। लॉजिकल बात तो बिल्कुल ठीक थी, पर अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, उस एक अदा ने ईश्वर को बाहों में भर लिया अर्जुन की। उसने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके हाथ में शस्त्र हो या ना हो, मेरे लिए तो बस आप चाहिए। और भगवान की जिम्मेदारी बढ़ गई। उसने तो क्या दिया कि मेरे रथ की रास आपके हाथ में, क्या फर्क पड़ता है। अब आप बताइए युद्ध कौन लड़ा? क्योंकि भगवान की जिम्मेदारी हो गई कि मेरा भक्त अब कंफ्यूज हुआ है, डरा हुआ है, डरेगा, पक्का डरेगा। इसलिए हम लोग जब भ्रम हो तो उस भ्रम को दूर कर लें। तो देवियों और सज्जनों, थोड़ा विचार करके देखना, कभी आपको अवसर मिले गीता पढ़ने का और महाभारत पढ़ने का, तो आप पाएंगे कि महाभारत में हर थोड़ी थोड़ी देर में धृतराष्ट्र इतना डरा हुआ था कि संजय से पूछता अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा। डरा हुआ है, डरेगा ही सही। जो भगवान को दूर कर दे, जो भगवान की बात न सुने, वो डरेगा। धृतराष्ट्र कितना डरा हुआ था, हस्तिनापुर का राजा था, लेकिन बहुत डरा हुआ था। तो धृतराष्ट्र जैसे लोग तो हमेशा समझाने के बाद भी घूम फिर के वहीं आ जाते हैं।
मैंने कहा ना वो भीतर से भी अंधा था, बाहर से। तो जिसको जो समझ में आया, अंधे को क्या समझ में आएगा जो भगवान की बात सुनने को तैयार ना हो। तो वो अपना ही रोना रोता था। इस बाउंड्री वॉल में तो बहुत सारे भिखारी होते हैं, वो लड़ते भी हैं भीख को लेके। संयोग से एक भिखारी की लॉटरी लग गई। लॉटरी लग गई तो अखबार वालों ने उससे इंटरव्यू लिया कि तेरी तो लॉटरी लग गई है, और इतनी बड़ी लॉटरी लगी, अब क्या करेगा? तो उसने कहा सबसे पहले एक मंदिर बनाऊंगा। वाह भाई वाह, भगत आदमी है तो मंदिर ही बनाएगा। फिर मंदिर में क्या करेगा? बोले उसके बाद मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगूंगा और किसी को नहीं आने दूंगा, और ऊपर से। ये हम लोगों की कहानी है देवी और सज्जनों, हम भी यही करते हैं। सब भिखमंगे हैं और सारी प्लानिंग ये है, सारी प्लानिंग ये है कि अब ये मकान बन जाएगा, ये प्लॉट बिक जाएगा, ये हो जाएगा, ये बच्चा बड़ा हो जाएगा, और कुछ नहीं होगा। तुम भिखमंगा के भिखमंगे ही रहोगे। बताओ, अपन वैसे ही रहेंगे। अपन 8 साल में जितने टेंशन में थे, 80 साल में उतनी टेंशन में रहेंगे। बता रहा हूं मैं। आप अपने घर में 8 साल के बच्चे को देखना, वो क्यों टेंशन में, कल होमवर्क करना है, परसों सेशनल है, ये हाफ ईयरली एग्जाम है, वो उस टेंशन में। 80 साल के दादा से पूछो आप क्यों टेंशन में, कल निपट न जाए, अकेले पड़े हैं, कोई है नहीं, दोनों ही टेंशन में। तो फिर 8 से 80 साल तक किया क्या दादा? कुछ नहीं किया। वही किया वो भिखमंगे ने, मंदिर बनाऊंगा। क्या करेगा? बाहर बैठ के भीख मांगूंगा। भीख ही मांग रहे। हर 5वां घर भारत में देखना, बुरा मत मानना, एक बुढ़ा एक बुढ़ी मिलते हैं आजकल। हर 5वें घर में एक बूढ़ा एक बूढ़ी मिलेंगे, और उनसे इंटरव्यू लेना कभी, क्या चल रहा दादा, बस। और कई तो हमसे बोलते हैं गलती किया बच्चों को पढ़ा के, गलत। इससे तो अनपढ़ होता तो दुकान पे बैठ जाता, लंदन चला गया। बताओ तुम, खुद ही ने पढ़ाया, बुराया नहीं। तो जिसको देखो वो दुखी है। अंत नहीं है इसका, कोई अंत नहीं है इसका। इसका अंत है अपने रथ की रास उसको सौंपना। तो जब ये कंफ्यूजन आए, जब ये डर आए, वो खड़ा है, फिर भगवान आपके साथ खड़ा है, क्योंकि भगवान जानता है कि डरेंगे सब। हाँ, ताली बजा लो आप ठीक से पहले। अब 2-1 बजाते हैं, आधे डर के मारे ही नहीं बजाते। अरे कम से कम निडर होके ताली तो बजाइए ठीक से। तो देवियों और सज्जनों, हम बात कर रहे हैं कि भगवान ये कहता है कि बाहर की दुनिया में तुम अपने रथ की रास में मुझे देना, तो मैं तुम्हें बाहर के कुरुक्षेत्र में जब तुम्हारे ऊपर आक्रमण होगा, युद्ध होगा, मैं तुम्हारे जीवन की रथ को रन करूँगा। अब आइए थोड़ा हमारे घरों में, हमारे घर के केंद्र में, हमारे घर के आधार में परमात्मा क्यों होना चाहिए? हमारी गृहस्थी का आधार भगवान क्यों होना चाहिए? क्योंकि हम सब घर में भी कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। सब डरे हैं घर में। अच्छा, आजकल तो एक नए किस्म का डर आया, पहले नहीं था। 30-35 साल पहले बच्चे माँ बाप से डरते थे, डर तो था। अब हो गया उल्टा, अब माँ बाप बच्चों से डर रहे हैं। ये अभी लेटेस्ट चल रहा आजकल। बात करने के पहले कई माँ बाप तो मुहूर्त निकलवाते हैं कि बच्चों से थोड़ी बात करना है तो टाइम देख के करें। टाइम देख के बच्चों से बात की जा रही है, इसको मूड देख के करें, कहीं ऐसा नहीं हो मूड खराब हो जाए। बताओ आप, भारत के घरों में माँ बाप औलादों से डर गए। किस किस्म का अध्यात्म और धर्म जी रहे हैं बताइए आप। इसी भारत ने माँ बाप को बोलते नहीं सुना था। इसी भारत के घरों में, आप में से बहुत लोगों को याद होगा कि एक ऐसा भी घर होता था जिसमें माँ बाप बोलते नहीं थे, उनकी निगाहें बोलती थी। वो देख लें तो बच्चे समझ जाते थे कि ये कहा जा रहा है। जिन भारत में माँ बाप की निगाहों से बच्चे समझ गए हों, उन भारत में आज माँ बाप बोल बोल के मर गए। बाद में गले का इलाज करा रहे हैं, कोई सुन ही नहीं रहा, नहीं सुन रहा। पहले पत्नियां भी ऐसी थी जो पति से डरती थी, अब डर रिवर्स हो गया। आपकी बात नहीं कर रहा, आपकी बात। लेकिन पति डर गए पत्नियों से, भाई ऐसे दिन आ गए हैं। खैर, यहां जो पति बैठे हैं, पत्नी बैठे हैं, वो अलग हैं। कौन नहीं डरा है, सभी डरे हैं।
तो निर्भय कौन है? जिसके रथ की रास उसके हाथ में है, क्योंकि वो भी जानता है कि जिसके रथ की रास मेरे हाथ में, मुझे भी उसको समझाना पड़ेगा। आप बताइए, भगवान श्री कृष्ण को, अर्जुन को लाइन पे लाने के लिए 18 अध्याय बोलना पड़ा। भगवान जैसा समझाने वाला, अर्जुन जैसा समझने वाला। तो अपने घरों में यदि किसी सदस्य पे आपको काम करना हो तो लगातार काम करना, निराश मत हो जाना। हम लोग आजकल थक जाते हैं। बच्चों से माँ बाप थक गए, बताइए। तो मेरे पास कभी पेरेंट्स आते हैं और मैं देखता हूँ ये थक गए। कई माँ बाप होने से थक गए। तो ऐसा न करिए। देखो, आप आर्ट ऑफ पेरेंटिंग प्रॉब्लम नहीं है, आर्ट ऑफ पेरेंटिंग चैलेंज है। इसका अंतर समझना। समस्या नहीं, चुनौती है। समस्या मानेंगे बच्चों के लालन पालन को तो पागल हो जाएंगे, लेकिन चुनौती मानेंगे तो निकल जाएंगे। चुनौती है भाई, आज का बच्चा आपसे तो अलग ही होगा ना, क्योंकि दुनिया बदल गई। इसलिए भगवान ने अर्जुन पे लगातार काम किया। इसको कहते हैं स्वस्थे चित्ते बुद्धया संभवंती। उसके चित्त को स्वस्थ करने के लिए परमात्मा को भी इतना परिश्रम करना पड़ा। तो हमें अपने घर में बच्चों के साथ लगातार मेहनत करना चाहिए। लगातार मतलब लगातार। जरा भी ऐसा ना हो कि हम थक जाएं, लापरवाह हो जाएं। गीता का सबसे बड़ा संदेश मुझे ये लगता है कि 18 अध्याय क्यों बोलना पड़े भगवान को। तो हम भगवान से सीखें, लगे रहो, लगे रहो। आज नहीं तो कल अर्जुन कहेगा मैं समझ गया। अपने बच्चों पे काम करते समय थक न जाएं, क्योंकि इन बच्चों का कोई दोष नहीं है। आज जो ये जीवन जी रहे हैं, एक तो हमारी संस्कार है और दूसरा बाहर का वातावरण है। तो इनका क्या दोष? जो जिस शायद हो सकता है हम इस वातावरण में पैदा होते तो हम भी ऐसे ही होते। इसलिए हमें बड़ी सावधानी से इनके साथ करना चाहिए। भाई, जिंदगी तो लगातार परीक्षा लेगी सही देवियों और सज्जनों। जरा रहम करे जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे। जरा रहम करे जिंदगी, थोड़ा सवर जाने दे। तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहला तो भर जाने दे। ये तो लगातार देगी। आप एक जख्म मिटाओगे, दूसरा आएगा, एक जख्म मिटाओगे। इसलिए देवियों और सज्जनों, पहली बात हमने भ्रम की करी, और दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूँ, भ्रम के बाद भय मत लाइए जीवन में, क्योंकि भक्त को कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। आप भक्त हैं, आपको किस बात का डर है? मैंने कहा ना, डर तो सबको है, पर कम से कम इस बात का भरोसा तो रखो कि भगवान हैं और भगवान आएंगे। तो जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में हो या फैमिली लाइफ में हो, भ्रम और भय को समझें। अब सवाल ये उठता है कि दूर कैसे करें? तो इसकी रेमेडी भी है, इसका उपाय भी है, इसका दवा भी है। क्या होता है जब हम लोग बाहर कामयाब हो जाते हैं? एक दो बहनों की कहानी है। एक गांव में दो बहन थी। एक बड़ी सुंदर थी और बहुत मीठा बोलती थी, और एक बहन सुंदर भी नहीं थी और बहुत कर्कशा थी। और वो इतना अच्छा गाती थी, मीठा बोलने वाली, तो उसको सब लोग बुलाते। एक बार एक कार्यक्रम में उसको बुलाया तो वो बड़ी सुंदर मंच पे आई, और लोगों ने कहा प्रस्तुति करें, तो वो प्रस्तुति नहीं करती, बेचैन सी दिखी। और उसकी जो बहन थी बाहर, उसको बाहर ही रोक दिया, क्योंकि वो कर्कशा थी, सुंदर भी नहीं थी, आने नहीं दिया कार्यक्रम। अब ये मंच पे बेचैन हो रही, वो बाहर खड़ी। तो उसने कहा कि अब आप प्रस्तुति करिए, लोगों ने कहा। तो वो जो सुंदर थी मंच पे खड़ी, उसने कहा ऐसा है, नियम की बात तो ये है कि मैं आऊंगी तो वो भी आएगी। ये क्या बात हुई? बोले यही बात हुई कि मैं आऊंगी तो वो भी आएगी। तो लोगों को लगा कि फिर ये प्रस्तुति नहीं करेगी, तो उसको भी बुला लिया। अब दोनों बहनें सामने खड़ी। लोगों को जो समझ में आया, अब हमारे समझने का मामला है कि ये सुंदर मीठे बोलने वाली बहन कौन है? ये सफलता है, इसको सफलता कहते हैं। और वो जो कर्कश बोलने वाली है, असुंदर, वो कौन है? वो निंदा है। सफलता और निंदा सगी बहन है। सफलता आएगी तो वो कहती निंदा भी साथ में आएगी।
अगर आप सफल हुए तो आपकी आलोचना पक्का है, पर लोग चाहते हैं हमारी सफलता के चर्चे हों, हमारी आलोचना ना हो। बस फिर यहीं से गड़बड़ हो जाती। वो तो कहती, सफलता रूपी बहन कहती मैं आऊंगी तो आलोचना भी आएगी, तो अपनी आलोचना से व्यथित ना हो, कभी भी व्यथित ना हो। जब आपकी प्रशंसा हो देवियों और सज्जनों, तो उस प्रशंसा के भीतर झूठ देखना, और जब आपकी आलोचना हो तो उस आलोचना के भीतर सत्य देखना, तो दोनों बड़ी आसानी से पच जाएंगे, दौड़ी दौड़ी। क्योंकि दोनों बहनें वो तो कहते हैं कि भाई आएंगे ही आएंगे, तो सब की बहन कहती है कि मैं आऊं तो धैर्य रखना, और वो कहती मैं आऊं तो समझ रखना। निंदा आए तो समझ से निंदा को लेना, लेकिन जरा सी निंदा हो जाए तो हम लोग परेशान से हो जाते हैं। अब इनका निराकरण कैसे करें? तो जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। भ्रम और भय को यदि दूर करना हो तो कोई ना कोई चाहिए। देखो भैया, भय यानी फियर, भय से भी अधिक खतरनाक बीमारी है आशंका। अंग्रेजी में आप लोग उसको फोबिया कहते हैं। ये भय से भी खतरनाक है। भय तो फिर भी दूर हो सकता है। ये पुलिस वाली मैडम बैठी हैं, ऐसे एक दो मैडम अपनी पहचान की हो तो भय दूर हो जाए। उन्होंने कहा पहचान वाली है, पुलिस वाले लोग हैं, एक चौकीदार रख लेना, तो भय दूर हो गया। लेकिन आशंका का क्या करोगे? आपके घर में अगर आप बाहर एक चौकीदार बैठा दो, एक कुत्ता उत्ता पाल लो, तो सोते समय लगेगा अब क्या डर है, बाहर चौकीदार है। लेकिन चौकीदार सीटी बजा रहा है कि नहीं बजा रहा है, चौकीदार तो नहीं सो गया, इसको आशंका कहते हैं। और वो भय से भी अधिक खतरनाक है। भय का इलाज कर लिया, आशंका का क्या कर लिया? और फिर आशंका तो इतनी खतरनाक है, खट से आवाज आई तो आशंका कहेगी ये चौकीदार ही मारेगा अपने को। अब चौकीदार पे डाउट चालू हो गया, अब कहां से बचोगे? इन भय से भी अधिक खतरनाक फोबिया, आशंका। तो भय का निवारण तो कोई भी कर देगा, पर आशंका का निवारण गुरु करता है। इसलिए जीवन में गुरु होना चाहिए। इसलिए अर्जुन ने, गीता जब आरंभ हुई तो भगवान कृष्ण से कहा आप मेरे गुरु हैं। क्योंकि जीवन में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। अगर आप बारीकी से विचार करें देवियों और सज्जनों, तो युद्ध के आरंभ में दुर्योधन और उसके मामा शकुनी ने विचार किया कि युद्ध किस पे टिकेगा, तो शकुनी ने कहा भीम पे टिकेगा। क्योंकि भीम बलवान है, 10,000 हाथियों का बल है, एक बार हुंकार मारता है तो कहते हाथी उछल जाते थे। तो सेना ही मांग लेना तू, तो कृष्ण से क्या करेंगे भी भीम। लेकिन जब युद्ध आगे बढ़ा तो भीम पे तो नहीं टिका, वो अर्जुन पे टिका। शकुनी ने कहा अर्जुन को भी मैं बचपन से जानता हूं, एक नंबर का पलायनवादी, ऐन वक्त पे भगेगा, और भागा। लेकिन युद्ध अर्जुन पे भी नहीं टिका, युद्ध तो जाके कृष्ण पे टिका। ये तो सोचा ही नहीं था मामा भांजे ने। देखो आप जिंदगी क्या होती है। इसलिए भगवान साथ चाहिए, क्योंकि जीवन जैसा प्रारंभ होता है वैसा जीवन का अंत नहीं होता। आप देख लेना हम क्या सोचते हैं, क्योंकि अंत सदैव अनिर्णित होता है, अंत सदैव अदृश्य होता है, और अंत सदैव अज्ञात होता है। आपको और हमको नहीं मालूम कल क्या होगा, क्योंकि हम भाग्य के निर्माण की चेष्टा में रत हो सकते हैं, लेकिन हम भाग्य के निर्णायक नहीं हो सकते, वो तो कोई और ही है। तो देवियों और सज्जनों, जिंदगी किसी सिद्धांत के हिसाब से नहीं चलती। जिंदगी रेल की पटरियों पे दौड़ने वाली रेलगाड़ी भी नहीं होती। जिंदगी गंगा की धारा की तरह होती है, रास्ता तय नहीं है। आज खाई है, कल सूखा है, परसों दूसरे की गंदगी भी आपके भीतर आ रही है। जिंदगी इतनी बड़ी होती है, तो इसमें मालूम नहीं कल क्या होगा। इसलिए देवियों और सज्जनों, सारे गणित मामा भांजे के फेल हो गए। क्यों? कृष्ण को नहीं सोचा। हमारी लाइफ में भी अगर हम भगवान को केंद्र में नहीं रखेंगे तो सारे गणित फेल हो जाएंगे। ऐसा कहते हैं
कि जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषियों से मुहूर्त निकवाला है। सोचिए अब आप, तो ज्योतिषियों ने कहा कि सारे सितारे ऐसे लग रहे हैं कि आप कौरव जीतेंगे, हम देख रहे हैं। और ठीक कहा ज्योतिषियों ने, और प्रसिद्ध प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे, कभी गलत नहीं हुई जिनकी भविष्यवाणियां। और जब युद्ध चालू हुआ तो रोज हारते कौरव। तो धृतराष्ट्र ने ज्योतिषियों को बुलाया कि तुम तो कहते थे कि हम जीतेंगे और हम तो रोज हार रहे हैं। तो ज्योतिषियों ने कहा कि हमारे गणित के हिसाब से तो जीतोगे तो आप ही, आपको आज भी जीतना था। बोले फिर जीतते क्यों नहीं है? ज्योतिषियों ने कहा जब हम सुबह आपकी पत्रिका खोलते हैं तो आपके सितारे आपके फेवर में होते हैं। अरे तो फिर क्या होता है? बोले बस दिन में सितारे चाल बदल लेते हैं। क्यों? तो कहते हैं जब सितारे चलते हैं ना आपकी विजय को लेके, तो सामने कृष्ण देखते हैं और सितारे ईश्वर को देख के अपनी चाल बदल लेते हैं। इसलिए ईश्वर लाइफ में होना चाहिए, इसलिए होना। संघर्ष तो परमात्मा ने पांडवों से भी करवाया, लेकिन चाल बदल दी। इसलिए मैं कहता हूं भगवान को आप हर हालत में अपने साथ रखना। आपको लगेगा हम हार रहे हैं, आपको लगेगा शायद भगवान हमारे साथ नहीं है, पर आप चिंता मत करना। अगर आपको भरोसा है कि आपके साथ है तो 18 दिन बाद जीतोगे आप ही। 18 दिन का धैर्य रखना पड़ेगा। तो ज्योतिषियों तक को कहना पड़ा कि हम क्या करें, हमारा गणित तो आज भी सही है, लेकिन बस वो एक कृष्ण, एक शक्ति ऐसी आती है और सितारों की चाल बदल जाती। अब सवाल ये उठता है कि क्या जिसके साथ भगवान है वो जीत जाएगा? ऐसा भी नहीं है। फिर भगवान किसके साथ रहता है? भगवान सत्य के साथ रहता है। जब भगवान से पूछा गया कि आपको क्या दिक्कत है भाई, आप कौरवों के साथ क्यों नहीं रहते हैं? क्योंकि वहां भी भीष्म पितामह है, वहां द्रोण है, कर्ण है, वहां भी अच्छे लोग हैं, और पांडव में सब अच्छे नहीं, पांडव में भी बुरे लोग हैं। तो फिर आपने इनका चयन क्यों किया? तब भगवान ने कहा था ये मेरी बुआ के बेटे हैं, इसलिए मैं इनके साथ नहीं खड़ा हूं, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि सत्य इनके साथ है, धर्म इनके साथ है, तो मैं सत्य के साथ खड़ा हूं, मैं धर्म के साथ खड़ा हूं। अब चूंकि पांडवों के साथ है तो पांडवों के साथ अगर यही सत्य ये बचा लेते कौरव तो मैं उनके साथ होता। ध्यान रखना, जीवन में सत्य बचा लेना तो ईश्वर आपके साथ खड़ा रहेगा, ईश्वर खड़ा रहेगा आपके साथ। इसलिए देवियों और सज्जनों, सितारों की चाल बदल गई। हमारे यहां सत्य के साथ नारायण शब्द जोड़ा इसीलिए। सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं ना आप लोग? अरे सुनी होगी कि नहीं आपने? कराई भी होगी? बताओ आप, सत्यनारायण भगवान की कथा अपन कराते हैं तो उसमें प्रसाद का बड़ा महत्व होता है। ऐसा संभाल के लोग उस प्रसाद को लाते, क्योंकि उसमें लिखा है कि जिसने प्रसाद का अपमान किया उसकी नाव डूब गई, उसके मकान में आग लग गई, उसके घर वाले मर गए। अब डर फिर शुरू एक प्रसाद को लेकर। मैं तो एक बार एक घर में गया तो एक 80 साल के दादाजी होंगे और वो 75 साल की दादी जी होंगी। अब वो हमें सुनती थी तो हमें ले गए वो एक जगह, तो हमने देखा एक तुलसी क्यारे में पुड़ियाएँ रखी हुई बहुत सारी उस क्यारे के अंदर। तो हमने कहा ये पुड़ियाएँ काहे की हैं, तुलसी क्यारे में इतनी रखी हुई हैं? तो उनने बोला अरे पंडित जी क्या करें, इतनी कथाएं होती हैं हमारे मोहल्ले में सत्यनारायण भगवान की, तो वो हमको पंजीरी के प्रसाद की पुड़िया दे देते हैं। हम दोनों को डायबिटीज़ है तो हम तो खा नहीं सकते, पर अब सत्यनारायण भगवान का प्रसाद कहाँ फेंके, तो तुलसी में ही चढ़ा देते हैं। अब तुलसी में वो चढ़ा, 1-2 साल की पुड़ियाएँ पड़ी। अरे भैया फेंको, ये तो समझो कि सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद क्या है, ये पंजीरी तो बिल्कुल नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा का प्रसाद है सत्य। अगर आप कथा सुन के आए तो जीवन में सत्य लेके आना तो भगवान खुश हो जाएगा। वो प्रसाद भले ही वहीं छोड़ देना, कोई मतलब नहीं है। ये जो प्रसाद खाते हैं ये तो 7-8 घंटे में मलमूत्र बन जाता है। प्रसाद तो सत्य है, लोग सत्य पे ध्यान ही नहीं देते। और सत्यनारायण भगवान की कथा का तो लोगों ने ऐसा को बड़ा किया है। जिस दिन जिस घर में सत्यनारायण भगवान की कथा होती, माताएं बहनें पूरे टाइम प्रसाद बनाती, बच्चे इतना उपद्रव करते हैं उस दिन को उनको मजा ही आ जाता है जाने क्या हो रहा है। पंडित जी को 1 ही घंटे में 3 यजमान निपटाना, तो वो भी बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, 5 अध्याय एक साथ ही निपटा देते, किसी को कोई लेना देना ही नहीं।
और पहले तो सत्यनारायण भगवान की कथा कब होती थी? भाई मांगलिक कार्य हो घर में तो मान लेते, शादी के पहले करते कुछ लोग, फिर कुछ कहते हैं नहीं बहू आ जाए दामाद तो फिर कराएंगे, बाद में होती। शादी के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा होती थी। तो हम एक घर में गए तो उनने कहा आज हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा है। तो हमने कहा क्यों कोई शादी वादी हुई? बोलो नहीं नहीं गुरुजी। मैंने कहा फिर क्यों सत्यनारायण बताए? अब बोले क्या बताएं गुरुजी, 5 साल से मुकदमा चल रहा था, तलाक फाइनल हो गया बेटे का, इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा। अब बोलो, सत्यनारायण भगवान को भी नहीं मालूम था कि मैं तलाक में भी काम आऊंगा। क्या लाइफ हो गई। अब तलाक में कथा हो रही है, शादी में तो हमने सुनी थी भैया, हमने तलाक का प्रसाद खाया, हमने खाओ अभी ये भी पंडित। तो सत्य नहीं समझेंगे तो ऐसा ही होगा। एक गांव में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी, खेत में पुराने पंडित जी थे तो कथा कर रहे पंडित जी, और बहुत पुराने पंडित थे। तो उनकी जो कथा की पोथी थी वो ऐसे खुलती थी, ऐसे नहीं खुलती, आजकल किताबें ऐसे खुलती हैं। अगर पुराने लोगों को याद हो तो पोथी ऐसे खुलती थी, और बहुत पुरानी पोथी थी पंडित जी की। तो पंडित जी ने खेत में अपनी पोथी रखी और सत्यनारायण भगवान की कथा शुरू करी। बोलो पहला अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय, गांव के लोग बैठे हुए, दूसरा जय, तीसरा जय, चौथा भी जय, 5वां अध्याय बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। कथा खत्म हुई, जाओ अपने घर। तो 4-5 औरतें खड़ी हो गई। उनने कहा पंडित जी कथा पूरी? हाँ। बोले पूरी। अरे पूरी कहाँ से हो गई, लीलावती कलावती तो आई नहीं, वो तो सत्यनारायण भगवान का विशेष कैरेक्टर। तो औरतों ने कहा लीलावती कलावती कहां गई? अरे पंडित जी ने कहा किधर गई, देखा तो खेत में हो रही लूस पन्ने पोथी के, तेज हवा चल रही, वही पन्ने उड़ गए जिसमें कलावती लीलावती फंसी थी। अरे पंडित जी ने कहा ये चली गई। पर पंडित जी भी समझदार थे, उन्होंने कहा बैठ जाओ चुपचाप, लीलावती कलावती कहीं नहीं गई। क्या समझती लीलावती कलावती के बारे में, क्या जानती हो? लीलावती कलावती का संबंध बड़े जमींदार खानदान से था। वो हवेली में रहती थी, यहाँ खेत खलिहान में कथा कराओगे तो नहीं आएंगी, हवेली में करन आएंगे। सत्यनारायण भगवान। हम लोगों ने क्या कर दिया बताइए यार। ये तो हमारे जीवन शैली है, इसलिए कोई गुरु चाहिए, इसलिए कोई। हम तो लोगों से कहते हैं देखो भैया बिना गुरु के पार नहीं पड़ेगा, कोई तो गुरु चाहिए। तो किसको गुरु बनाएं? अब सवाल ये खड़ा होता है, ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। अगर हम अपने बच्चों से कहते हैं किसी को गुरु बनाओ तो सबसे पहला सवाल बच्चे यही पूछते हैं क्यों? फिर इन बच्चों को जासूसी करने की अलग आदत पड़ गई। तो ये जो आप कहो इनसे इनको गुरु बनाओ, सबसे पहले वो गुरु जी की जन्म पत्री निकालता है और फिर तुरंत बोलते हैं इनका तो फोटो छपा अखबार में। किसको गुरु बनाओगे? आज को देखो कोई गुरु कभी भी अंदर हो जाता है, कोई गुरु किसी को भी निपटा देता है। एक तो बच्चे पूरे टाइम ये देखते हैं ये गुरुजी तो उन गुरुजी से निपट गए, तो फिर हम किसको बनाएं? यही समस्या। आजकल गुरुजी लोग किसी भी गुरु को निपटा देते हैं, और फिर ये बच्चे कहते हैं हम तो वैसे ही महागुरु हैं, क्या करेंगे गुरु का? कोई तो गुरु चाहिए। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी को मालूम था कि ये सवाल उठेगा, किसको गुरु बनाए। तो उन्होंने हनुमान चालीसा की 37 नंबर की चौपाई में घोषणा कर दी, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जीवन में कोई गुरु ना मिले तो हनुमान जी को गुरु बना लीजिए। ये जो कार्यक्रम होता है देवियों और सज्जनों, ये कार्यक्रम गुरु रूप में हनुमान जी का पुण्य स्मरण है। कोई गुरु चाहिए, मैं ये नहीं कहता। अगर आपके जीवन में कोई मनुष्य गुरु बन के आ गया तो मैं कहता हूं आपसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं। पर अगर न आए तो हनुमान जी को गुरु बनाइए। मैं रहता हूं शांतम में, राजा धीराज दाता अवंतिका नाथ महाकाल महाराज की नगरी शांतम। कभी आइए, आप ही के नगर के कितने लोग शांतम से जुड़े हैं। हमारे महेश डालिया जी का पूरा परिवार शांतम से जुड़ा है, हमारे गोपाल चांडक जी, सतीश कावरा जी, और भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। आपके सहयोग से हमने शांतम बनाया। आप आइए कभी वहाँ।
वहाँ हम हनुमान जी को गुरु रूप में पूजते हैं। और इसलिए नहीं कि मैं हनुमान का भक्त हूँ, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि हनुमान जी हमारे जीवन में गुरु रूप में आ जाएं, तो हमारे घर में जो नेगेटिविटी उतर आई है आज, अब वो किस कारण से उतर आई ये छोड़ दीजिए, ये अलग विषय है। लेकिन आज हमारे घर में जो भी तनाव, बेचैनी, परेशानी, हताशा, थकान, चिड़चिड़ापन, क्रोध, निंदा, आपस में कलह क्यों है? नेगेटिविटी के कारण। हमारे जीवन में कई चीज़ें ऐसी हैं जिनसे नेगेटिविटी आ रही है। पहले टीवी था, फिर मोबाइल हुआ, अब तो एआई आ गया, और बाकी चीज़ें तो छोड़ दीजिए। मैं मनुष्यों के द्वारा आई गई नेगेटिविटी को तो काउंट ही नहीं करता हूँ आजकल। वरना आपके घर में जो काम करने वाली बाई है, कर्मचारी है, ड्राइवर है, वो भी जब बाहर से आता है तो वो अपनी नेगेटिविटी छोड़ के जाता है। ये ध्यान रखना, वैष्णव परिवारों का फायदा है ये। पहले हमारे बड़े बूढ़े हर किसी को घर में नहीं आने देते थे, ऐसा छुआछूत का मामला नहीं था, ध्यान रखना। मामला नकारात्मकता का था कि आने वाला मानसिक रूप से कितना शुद्ध और अशुद्ध है, उससे नेगेटिविटी आती थी। वो कैसे दूर करेंगे? आप मेरे सामने एक हनुमान जी की प्रतिमा देख रहे हैं। ऐसी प्रतिमा 9 फीट की है हमारे शांतम में। इस प्रतिमा की विशेषता इसकी भी और वहां की भी, इसमें तांबे के एक दंड में, रॉड में मनुष्य के शरीर के 7 चक्र अभिमंत्रित करके लगाए गए हैं। अगर आपकी ऊर्जा नाभि के नीचे पड़ी है, आप अशांत, नाभि के ऊपर आप शांत। तो इस प्रतिमा को हमने बनाई इसीलिए कि लोग इसके सामने बैठ के अगर ध्यान करें घर में, अपनी ऊर्जा को ऊपर उठा लें, तो 2 फायदे होंगे। अगर आपकी ऊर्जा नाभि से ऊपर उठ गई तो आप तो शांत होंगे, और अध्यात्म के विज्ञान के अनुसार आपके शरीर से जो पॉजिटिव तरंगें निकलेंगी उससे आपका पूरा घर इफेक्ट होगा। पूरा घर मतलब पूरा घर। अब आप भी यही चाहेंगे कि हमारे घर के बच्चे शांत हों। आज कोई पति पत्नी नहीं लड़ते देवियों और सज्जनों, कोई माँ बाप और बच्चों में मतभेद नहीं होता। फिर कौन कराता है नेगेटिविटी? आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। और ये वैज्ञानिक बात कर रहा हूं मैं, कोई टोना टोटका नहीं बता रहा हूं। मेरा तो अभियान है इस समय देश में मैं एक अभियान पे लगा हूं कि मैं जितने लोगों के घर जाता हूं, हनुमान भक्तों से कहता हूं, भाई 5 मिनट का हनुमत हवन करो अपने घर में। 5 मिनट लगते हैं। ये आप मेरे पास एक बॉक्स देख रहे हैं, हवन कुंड है ये। इसके अंदर एक छोटा सा मिट्टी का हमने हवन कुंड बनाया है। इसके अंदर आप, हमारे यहीं ब्राह्मण लोग गाय के गोबर के अभिमंत्रित कंडे, मतलब हनुमान चालीसा बोल के ये कंडे बनाते हैं। आप इसको बीच में रखिए, बीच में कपूर रखिए, और कपूर को कभी भी भोजन बनाने वाली गैस पे गर्म मत करिए जोत देने के लिए। कपूर रखिए, गाय के कंडे को कभी भी भोजन बनाने वाली गैस से गर्म नहीं करना। और इसके आसपास आप गाय का घी डालिए। 43 पद है हनुमान चालीसा में, आपको 43 आहुति देना, 2-2 बूंद। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तीन लोक उजागर, स्वाहा। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, स्वाहा। 43 आहुति दीजिए। 3.5 मिनट लगते हैं। इसमें से अग्नि निकलेगी। अगले 1 मिनट में अग्नि शांत होगी, फिर निकलेगी धुनी, और उस धुनी को घर में घुमाइए। वैज्ञानिक तथ्य है ये। गाय के गोबर के बने कंडे, गाय का घी, अग्नि, हनुमान चालीसा रूपी मंत्र और आपकी श्रद्धा, ये 5 बातें मिली, उस धुनी में इतनी पॉजिटिविटी होगी, वो आप घर में घुमाइए। आप प्रयोग करके देख लें, आपको अंतर लगेगा। आप प्रतिदिन न कर सकें तो मंगल शनि करिए, 1 दिन करिए, हफ्ते में 15 दिन में करिए। चूंकि मैं जानता हूं कि लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अब हमें सुनते हैं तो गर्दन तो ऐसी हिलाते हैं, आज ही मोक्ष ले लेंगे, और यहीं झाड़ते हैं हमारे ही सामने, रखो पंडित अब अगले साल देखेंगे। तो चलो कोई बात नहीं, आपके पास समय ना हो लेकिन आप शांति की तलाश में हो, तो ये गाय के गोबर के कंडे बनाए हमने। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, मुझे कोई व्यापार नहीं करना। मेरी फिक्र यह है कि वैष्णव परिवारों में इतनी नेगेटिविटी उतर आई, इन कंडों को खुला रखिए किसी प्लेट में, अपने ड्रॉ, खास तौर पे बच्चों के कमरे में खुला रखिए।
गाय के कंडे की ये विशेषता है, हनुमान चालीसा बोल के बनाए कि कैसे नेगेटिविटी अब्जॉर्व कर लेंगे। आज बच्चे पढ़ने बैठते हैं, मन नहीं लगता, और भी विद्यार्थी जीवन की समस्याएं सब एब्जॉर्व करेंगे। और हमने तो एक और एडिशन, मैं पहले मना करता था कि भाई बच्चों के कमरे में रख दो और जगह रख दो, पर एक भाई साहब ने बताया कि 2-3 साल पहले मुझे किसी ने कहा कि पंडित जी मैंने अपने बेडरूम में रखे थे इसको। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? और ये बोले एकदम रिलैक्स। तो हमने फिर नया आइडिया देख लिया। अब मैं आपसे भी कहता हूं कि अपने बेडरूम में 4-5 कंडे खुले रखना, आप 1-1.5 महीने तक पावरफुल हैं ये। कैसी नेगेटिविटी हो ये एब्जॉर्व कर लेंगे बेडरूम की। और भारतीय लोगों के घर में उपद्रव का सबसे बड़ा अड्डा कौन सा? आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कई घरों में सारे गोला बालूद जो हैं वो बेडरूम में ही तैयार होते हैं और फिर पूरे घर में सप्लाई होते हैं, पूरे घर में। इसलिए देवियों और सज्जनों, हमारे यहां देखिए अभी क्या चल रहा है, श्राद्ध पक्ष चल रहा है। श्राद्ध पक्ष में कई बार खासतौर पे नई पीढ़ी के बच्चे हमसे कहते हैं पंडित जी श्राद्ध पक्ष में ये क्या चक्कर रहता है, श्राद्ध का, ब्राह्मण भोजन का, ये सब क्या है? तो मैं फिर आपसे कहता हूं ये सब नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना है। जिसके पितृ तृप्त हैं, आप मान के चलो, इस पे बहुत साइंस ने रिसर्च कर लिया, तो क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो गया काम सारा। पितरों की तृप्ति के लिए 2 ही चीजें, या तो अपने घर में भागवत करा लो, तो भागवत के मंत्र पितरों का भोजन है। हमारे यहाँ 15 तारीख से शांतम में हम लोग केवल ये इसीलिए कराते हैं, लोगों के घर में टाइम ना हो, तो शांतम में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें मूल पाठ होता है भागवत का। आप भी संकल्प ले सकते हैं। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि मेरा इरादा आमदनी का नहीं, मेरा इरादा आपके जीवन में शांति उतारने का। आप इसकी भी जानकारी, ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, हमारे स्टॉल पे आप जाइए, आपको प्राप्त होंगी। मूर्ति, कंडे, हवन कुंड, आप जरूर करिए देवियों और सज्जनों, क्योंकि भक्त के परिवार में भय और भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि 15 से 21, अभी तो टाइम है, हमारे यहीं होगा शांतम में, आप जानकारी लीजिए और कराइए देवियों और सज्जनों, आपको ऐसा करना चाहिए। आइए, गुरु अगर जीवन में है, तो अर्जुन ने गीता जब आरंभ हुई, बहस कर ली भगवान कृष्ण से, तो उसने बहस करते करते ये कहा कि मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं। सुनिए क्या बोलता है, मैं आपका शिष्यत्व स्वीकार करता हूं, आप मेरे गुरु हो जाएं और मुझे कोई एक बात बताएं, मेरा भ्रम दूर करें। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं, कह रहा है मेरा शिष्य बन जाए, और बात मेरी मान नहीं रहा। यही शिष्यों की खूबी होती। ये गुरु जितने निपटे हैं शिष्यों के कारण निपटे हैं, नहीं तो गुरु की तो अच्छी चल रही थी। इसलिए हमसे कोई कहता है कि आप गुरु बन जाओ, हम बोलते हैं हमको तो और अभी थोड़ी दिन कथा करना है, इतनी जल्दी नहीं निपटना चाहते हैं। निपटेंगे तो सही हम भी, पर अभी नहीं निपटते, 2-4 काम कर लें फिर कर निपटेंगे तो पक्का निपटेंगे, क्योंकि शिष्य भारी पड़ते हैं, तो वो हमको निपटाएंगे, ये भी हमको मालूम है, पर अभी हम नहीं बनाते। हम कहते हैं भैया देखो, हनुमान जी को गुरु बनाना हो तो हम तुमको एक मंत्र दे देते हैं, फिर हनुमान जी जानो आप जानो, और हनुमान जी को कोई नहीं निपटा सकता, इसलिए आप बनाओ। हनुमान हम देते हैं मंत्र हम भी, पर मैं गुरु बनने का मंत्र, पर मैं ये कहता जरूर हूं कि जीवन में कोई गुरु होना चाहिए। और एक गुरु मंत्र अगर आपको हनुमान जी का मिल जाए, फिर आप हनुमान जी से बात करें, क्योंकि भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देख तू फिर वही गड़बड़ कर रहा है, तू कहता है कि मैं इनको मारने वाला हूं, ये मरने वाले हैं, बस यही तेरा भ्रम है, फिर तू शरीर पर टिक गया। तू कहता है अपने गुरुजन, अपने स्वजनों से युद्ध करूं कि नहीं करूं, ये भी तेरे संशय का कारण है। तू कितनी बड़ी भूल कर रहा है। तू कह रहा है कि ये राज्य अपने लोगों के लिए मैं नहीं लेना चाहता। अरे राज्य अपने लोगों के लिए लेते ही नहीं है। राजा को व्यक्तिगत सुख नहीं मिलता, राजा राजा बनता है कर्तव्य के लिए, प्रजा की रक्षा के लिए और धर्म की संस्थापना के लिए। ये कृष्ण का कॉन्सेप्ट था, राजा आदमी तब बनता है। तो तुझे क्या लग रहा है, मैं अगर तुझे राजा बनाना चाहता हूं तो तेरे परिवार के कारण नहीं बनाना चाहता, मुझे धर्म बचाना है और तेरे कंधे पे रख के धर्म बचाना चाहता हूं। साफ थे कृष्ण गुरु की भूमिका। इसलिए गुरु खरी खरी बात करता है।
आपके जीवन में जैसे ही गुरु आया, वो सबसे पहले आपका अहंकार गिराएगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ देवियों और सज्जनों, ये छोटे मोटे काम जो मैंने मूर्ति कंडे आपको, इसीलिए मुझे मालूम है एक तो आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं, बहुत मेहरबानी जो आप यहाँ पधारे 1.5-2 घंटे के लिए, बहुत बड़ी कृपा। कौन आता है बताओ आप, ये तो आपको अकल नहीं इसलिए आ गए आप। और सत्संग में अकलमंद जाते भी नहीं है, सत्संग में जिनको अकल नहीं होती वही आते, और बाद में अकल मिलती कि क्यों आए। अकलमंद तो आता ही नहीं है, इनको फोन पे बोल देता है कि हाँ करेंगे आएंगे आएंगे, कोई आ रहा है क्या। बेचारे 6:30 से 6:45 तक मैं दोनों महेश के दर्शन कर रहा था, इतना टेंशन। अभी तो हॉल भर गया, आप बिल्कुल चिंता मत करना, पीछे मत देखना, मैं बता रहा हूँ, आप तो ताली बजाओ सब, आप देखो हॉल भर गया। आयोजन करना कोई आसान बात होती। देवियों और सज्जनों, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि श्री महेश्वरी युवक संघ ने जो ये कार्यक्रम किया, एक बार जोरदार तालियों से उसके हर सदस्य का अभिनंदन करिए। और हम स्वयं आयोजक न बन सकें तो जो लोग अच्छे काम कर रहे हैं उनकी मदद तो करिए। नहीं ज़रूरत बूढ़ों की, अब बच्चे बुद्धिमान बहुत हैं, सुविधाओं का ढेर लगा है, पर इंसान परेशान बहुत है। अच्छी थी पगडंडी अपनी, सड़कों पर तो जाम बहुत है, फुर्र हो गई फुर्सत अब तो, सबके पास काम बहुत है, किसी के पास टाइम नहीं। लेकिन आप आए हैं तो मैं आपका मान करूंगा, मैं आपको सम्मान देता हूं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा देवियों और सज्जनों कि हम भगवान को गुरु बनाएं। मैं हनुमान का भक्त हूं तो हनुमान जी की बात करता हूं, आपको जो ठीक लगे, लेकिन कोई गुरु जीवन में होना चाहिए, तब अर्जुन की तरह हम भी लग जाएंगे। क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को वत्स माना है, वत्स, गौवत्स। जैसे गाय अपने बछड़े को देख के दूध देती है, ऐसे अर्जुन को वत्स रूप में भगवान ने गीता रूपी दूध की धारा बहाई। पार्थो वत्स ऐसा लिखा है। किसी मां के स्तन में दूध नहीं होता, लेकिन जब वो अपने बच्चे को देख के छाती से लगाती तो दूध उत्पन्न हो जाता है। यह भी विज्ञान है, क्योंकि मां को अपने बेटे में, संतान में वात्सल्य है, इसके कारण दूध का निर्माण हुआ। ऐसे ही भगवान ने गीता बोली है कि अर्जुन को देख के भगवान बोलते चले गए, बोलते चले गए, बोलते चले गए। तो देवियों और सज्जनों, मेरा भी आपसे अनुरोध है, इस पूरे कार्यक्रम का जो उद्देश्य था कि हम सबसे पहले भ्रम दूर करें, भय मुक्त हों, गुरु बनाएं और शिष्यत्व स्वीकार करें। क्योंकि गुरु महान होता ही नहीं है, शिष्य के कारण गुरु महान हो जाता है। शिष्य की कक्षा गुरु की कक्षा उठा देती है, आप देख लेना। शिष्य की श्रद्धा गुरु को गुरु बना देती है, गुरु की योग्यता काम नहीं करती। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि हनुमान जी को गुरु बनाने में मूर्ति सामने ले जाएं, इसके सामने ध्यान करें, ये कंडों का उपयोग करें। एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ मैं आपको, और फिर अपनी बात पूरी करूँगा, क्योंकि मेरा भी समय हो रहा है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपने एक मैडम क्यूरी का नाम सुना होगा। ये वैज्ञानिक थी, नोबेल प्राइज़ विनर थी मैडम क्यूरी, पोलैंड की थी। ये जिसको कहते हैं ना, रेडियम की खोज करी थी। मेडिकल साइंस में रेडियोलॉजी का जो इफ़ेक्ट है और जो भी है वो मैडम क्यूरी के कारण है। तो मैडम क्यूरी के लाइफ की एक घटना मुझे बहुत प्रिय, शायद आपको भी अच्छी लगी। वो रात को कोई अपना कुछ सवाल सॉल्व करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नहीं हो रहा था, तो परेशान हो गई। कोई फार्मूला होगा, तो उन्होंने अपनी डायरी रखी, पेन रखा, थक गई, सो गई। और जब सुबह उठी तो देख के चौंक गई कि वो जो फार्मूला था वो सॉल्व हो गया। तो उन्होंने कहा, कौन सॉल्व कर गया? मैं तो अधूरा छोड़ के थक के सो गई थी, निराश हो गई थी। और जिस भी परम शक्ति को मानती होगी उसको कह के ओ गॉड, सो गई वो। और जब उसने ध्यान से देखा तो देखा कि वो जो फार्मूला सॉल्व हुआ है उसमें जो हैंड राइटिंग है वो भी इसी की है। तो बोली, क्या मैंने नींद में उठ के सॉल्व कर दिया? लेकिन वैज्ञानिक थी, तो उसने कहा, मेरी हैंड राइटिंग तो कोई दूसरा आके कर भी नहीं सकता, रूम अंदर से बंद था, तो ज़रूर मैंने किया। तब उस वैज्ञानिक ने सोचा कि फिर मैंने कैसे किया।
तब से एक शब्द चला, थर्ड फोर्स। तब से एक शब्द, और ये मुझे बहुत पसंद है और आपको भी अच्छा लगेगा। हम सबके साथ एक थर्ड फोर्स है। फर्स्ट फोर्स हम है, दूसरा हमारा वो काम है, पर हमारे और हमारे काम के बीच में एक थर्ड फोर्स काम करती है, वो परमात्मा की शक्ति। और हनुमान जी तो पूरे टाइम काम कर रहे हैं, पूरे टाइम। आप अपने जीवन में पाएंगे कि कठिन से कठिन काम में जब आप उलझ जाएंगे तो आप ही कहते हैं अचानक ऐसा हुआ और कृपा हो गई हनुमान जी की। आप खुद कहेंगे कि ये तो सचमुच ऐसा लगता है जैसे हनुमान जी आके कर गए। इसको थर्ड फोर्स बोलते हैं। एक बार एक भिखारी भीख मांगता था, वो सचमुच भिखारी था। तो किसी ने पूछा क्यों भीख मांगता? बोले मंदिर बनाऊंगा, और 500 रुपये पड़े थे। तो उसने कहा तेरे पास इकट्ठे ही 500 रुपये हुए, इसमें क्या मंदिर बनाएगा? तो उसने कहा बनाऊंगा, पक्का बनाऊंगा। तो लोगों ने कहा कैसे बनाएगा? बोले देखो, एक तो मैं, एक ही 500 रुपये। तो लोग हंसने लगे कि तू और ये 500 रुपये मंदिर बन जाए। बोले ना नहीं, तीसरे हनुमान जी। और एक दिन उसका मंदिर बन गया। अब इस कहानी को जीवन से जोड़ना, थर्ड फोर्स हमेशा काम करती है, आप और आपका वो साधन। लेकिन अगर आप ये मान लो कि कोई है हमारे साथ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, तो काम हो जाएगा। 18 दिन लगेंगे, बस ये याद रखना, क्योंकि अपन भी अर्जुन के बाप हैं। इतना परेशान करते हैं भगवान को जितना अर्जुन ने किया, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। उनको पूरे 18 अध्याय बोलना पड़े। आपके जीवन में भी 18 दिन आएंगे, लेकिन थर्ड फोर्स अपना काम करती है। देवियों और सज्जनों, मैं हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ मेरे जीवन में जो जो भी सुख आए हैं वो सब आपके जीवन में आए, और मेरे जीवन में जो जो भी दुख आए हैं वो एक भी आपके जीवन में ना आए। हमारे हनुमान, जय श्री कृष्ण।